सबसे ज्यादा बधाई हमारी तीन माता ने लूटी है यहाँ पे कल से। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजा दो, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ और बधाई ऐसी ही ली जाती है जिसमें भजन गाए जाते हैं, खूब नृत्य किया जाता है और गोकुल में भी खूब बधाई दी जा रही है। 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने नंद महोत्सव गाया। मानव श्रीमद् भागवत के 18 हजारों श्लोकों का आज 18 श्लोक में ही वर्णन कर दिया। पूरी प्रसन्नता, पूरा रस इन 18 श्लोक में ही डाल दिया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। और लादो लिखा गया कि जो पुत्र हुआ है ना वो नंद जी का ही हुआ है। अच्छा, कन्हैया तो कहां से आए? मथुरा से आए, देवकी और वसुदेव जी के पुत्र। लेकिन सुखदेव जी लिख रहे हैं कि देवकी और वसुदेव जी के पुत्र नहीं, ये नंद बाबा के ही पुत्र हैं। जाता लादो अपने ही संतान है। और एक संत का तो भाव ऐसा भी प्रकट होता है कि यशोदा मैया के 2 पुत्र हुए थे। एक तो योग माया, कल कथा में सुना था, और दूसरे एक बालक हुआ था। नंद बाबा जब वहां से अपना पुत्र ठाकुर जी को लेके आए, योग माया को तो ले गए, लेकिन वो 2 बालक एक ही हो गए। तो जब मथुरा जाते हैं ना तो साथ में नंद राय जी के वसुदेव जी के पुत्र जाते हैं। नंद राय जी के पुत्र कहीं नहीं जाते, वो तो यमुना में ही रहते हैं। हमारे ठाकुर जी वृंदावन में ही रहते हैं। गए तो वसुदेव जी के पुत्र मथुरा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। खूब वहां पे आयोजन हो रहा है। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया है, तो कंस ने टैक्स लगा दिया। तो जब जन्म हुआ, जन्म उत्सव मनाया, तो खुशी का दिन बीते ने एकदम से बीत जाता है और दुख का समय काटे नहीं कटता। नंद बाबा ने सोचा इतना समय हो गया, मैंने तो वार्षिक कर अभी तक कंस को दिया ही नहीं। वैसे भी क्रूर राजा है, ना जाने क्या करे। तो ग्वाल बालों को बोला, अरे सबन ग्वाल बालों, तुम्हारा ही लाला है, अपना ही घर समझो, खूब तुम बधाई लो, मैं कंसवा को वार्षिक कर देने जाता हूँ। यहाँ से नंद राय जी तो चले गए, पर ठाकुर जी की मौसी आ गई। अभी आपने कथा सुनी ना पूतना की। पूतना ने बोला, भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है एक पोते से जिसका जन्म हुआ है, और मेरा नाम है पूतना, तो मैं पूत नहीं होने दूंगी। ठाकुर जी को मारने के लिए आई और साध्वी बकी, पर भगवान ने परम गति दी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान से आपा ये दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम रजेमा। ऐसा कौन दयालु होगा? अरे मारने के लिए आई है, अपने स्तनों में विष लगा के आई। पर भगवान को जब कृपा करनी होती है ना, तो कुछ भी किसी भी तरीके से कृपा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण में दया निधि रीझ जाते हैं। कृपा कर दी, चाहे भाव गलत भी था, मारने के लिए आई थी, पर भगवान ने परम गति दी। असाध्वी थी, बकी थी, लेकिन भगवान ने क्या किया? जो गति यशोदा मैया को मिलनी थी वो यशोदा मैया को नहीं मिली, पहले उनकी मौसी जी को मिल गई। नंद राय जी तो गए थे मथुरा में, वहां पे उनको वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी ने खूब प्रणाम किया, बोला, बाबा कहाँ जा रहे हो? आपको तो अभी घर में होना चाहिए था, क्यों, क्या बात हो गई? तो नंद राय जी को वसुदेव जी कह रहे हैं, आपके घर में पूत भयो है, लाला भयो है, और ये कंस बड़ा क्रूर राजा है, जाने कौन कौन सी आपदा वहां पे आ सकती है, आपको भी घर रहना चाहिए। नंद बाबा फटाफट अब गोकुल की तरफ जा रहे हैं। घर पहुंचे तो यशोदा मैया ने खबर बता दी कि इतनी लंबी चौड़ी राक्षसनी आई थी। सभी सोच रहे थे न जाने इसका कैसे वध हो गया। नंद राय जी ने बोला, मैं मथुरा से ना माला सटका के आ रहा था। अरे हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करना। तो उसी माला के जपने का ये परिणाम है। आगे चल के
अच्छा, यहाँ पे यशोदा मैया कहती है कि मेरे लाला ने मुर्दे को छू लिया। पूतना मर गई थी ना, तो उसके ऊपर कन्हैया खेल रहे थे, मुर्दे को छू लिया तो इसको झड़वा देती हूँ, स्वच्छ कर देती हूँ। तब जाके बाल रक्षा कवच गाया और कन्हैया को पूंछ से झाड़ा। तो बाल रक्षा कवच यदि नहीं भी आता हो तो या तो आप YouTube में लगा सकते हैं, वरना खुद सिर्फ पूंछ से झाड़ सकते हैं, बच्चों की नजर उतर जाती है। अब एक दिन कन्हैया का महीने में जन्मदिन आता है ना, हर महीने के अकॉर्डिंग एक तिथि बैठती है, समय बैठता है, उसी में बच्चे का जन्म होता है। अब तो हम डेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, पर डेट के अकॉर्डिंग जन्मदिन नहीं बनता। जो महीने वाले जन्मदिन जब आता तब उस दिन भी यशोदा मैया खूब बधाई बांटती है। तो एक दिन उसी जन्म तिथि में ठाकुर जी ने करवट बदल लियो। यशोदा मैया ने बोला, आज तो मैं करवट बदलने की बधाई दूंगी। तो पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी, अरे गोपियों सब आई जाओ और खूब बधाई गीत गाओ। गोपियां दूर दूर से आई। यशोदा ने मैया ने बोला, अभी थोड़ा हल्ला मत करो, मेरे लाला सो रहा है। ग्वालिन ने बोला, अरे यशोदा हम तारे मुंह देखने आई है का? अरे हमको भी तो बधाई खानी गानी है, खूब नाचना है, भजन गाना है, उसमें तो हल्ला होगा ही। यशोदा मैया ने बोला, तुम चिंता मत करो, मैं एक जगह शांति के स्थान पर सुला कर आती हूँ। यशोदा मैया कन्हैया को ले जाती है और एक सकट के नीचे सुला देती है। अब नंद भवन में तो खूब गाई जा रही है बधाई। भगवान के नेत्र खुले तो देखा आसपास कोई नहीं, और यही अक्सर होता है, हम त्योहार तो खूब बनाते हैं पर भगवान को एक तरफ कर देते हैं। भगवान सोच रहे हैं मेरे नाम की बधाई ली जा रही है और मुझे ही त्योहार में नहीं शामिल कर रहे। बालक थे तो क्या करते, रोने लगे जोर जोर से रोए, लेकिन कोई नहीं आया। भगवान को क्रोध आ गया, तो भगवान ने अपने पैर जोर से उस सकट में मारा और उस सकट में छुपा हुआ सक्तासुर तो वहीं पे गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बहुत जोर से आवाज हुई। नंद भवन से सारी गोपियां यशोदा मैया भागती भागती आ गई। कहाँ है गयो, कहाँ गए हो? देखा लाला सो रखो तो वहां पे सकट का भंजन है गए तो कन्हैया को उठाया यशोदा मैया ने। जब थोड़ा दूध पिलाए तब जान में जान आई। तो सबने पूछा ये सकट कैसे गिर गया? तो वहां से ग्वाल बाल आए, मैया हम बताते हैं। हाँ बताओ। तो कहने लगे, हमने देखा लाला रो रहा था तो हम दूर से भाग ही रहे थे कि उसने जोर से लात मारी और वो सकट गोविंदाय नमो नमः हो गया। मैया ने बोला, दारी के तो भांग पी के आए हो क्या? अरे ये छोटा सा मेरा नेको सा लाला है, ये क्या सकट को तोड़ेगा? कोई ऐसी होश आवाज में बात करो। अब कोई नहीं मान रहा उनकी बात। मैया ने सोचा न जाने ये भगवान की कोई कृपा होगी। तो इस तरह से भगवान ने सक्तासुर का सकट भंजन किया। एक दिन मैया लाला को दूध पिला रही थी। दूध बहुत देर से पिला रही थी। भगवान सोच रहे थे मैया मुझे कब नीचे रखेगी। तो वहां से ही तूफान का रूप लेते हुए तृणाव्रत आ रहा था। राक्षस तूफान के रूप में आ रहा था। भगवान सोच रहे हैं मैया मुझे नीचे उतारेगी तभी तो उसका उद्धार करूंगा, लेकिन मैया उतारे ही ना। तो क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जब बहुत भारी हो गए तो मैया सोचने लगी ना जाने मेरा लाला कैसे इतना भारी आ गया। अच्छा इतने समय से दूध पिला रही हूँ ना तो थोड़ा वजन बढ़ गया होगा। तो कन्हैया को नीचे उतार के बोला, कन्हैया तो अपना थोड़ा दूध पचा ही ले, मैं थोड़ा काम करके आऊंगी तब तू कुछ और खा लियो। ठाकुर जी को नीचे उतार दिया। यशोदा मैया पालन में रखकर ठाकुर जी को चली गई। तो वहां से तृणावत आया उस बवंडर के रूप में और ठाकुर जी को ही उठा के ले गया हवा में। ऊपर से भगवान आकाश से पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अपना भार बढ़ाने में लगे हुए हैं। तृणावत बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कि मैं कोई काला पत्थर तो नहीं उठा के ला गया। अरे छोटा सा पूत है, इतना भारी थोड़ी होते हैं बच्चे। बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कोई काला पत्थर तो नहीं। भगवान ने बोला, मूर्ख, अरे मेरे भक्त पत्थर में भी भगवान देखते हैं और तू मुझ में भी पत्थर देख रहा है। आ तेरा ये सर पत्थर में ही पटकू। भगवान ने ऐसा वजन बढ़ाया और उस तृणावत का सर पकड़ा और एक पत्थर में ही गोविंदाय नमो नमः कर दिया।
वहीं पर ग्वाल बाल थे, वो कन्हैया को लेके यशोदा मैया के पास आए। यशोदा मैया ने सोचा न जाने मेरे लाला को कौन सी नजर लग गई कि जब से पैदा हुआ है तब से कोई ना कोई विपत्ति आ रही है। पर आज मुझे एक बात समझ में आ गई, कोई किसी को ना मारे, सब अपने कर्म से ही मरते हैं। देखो वो राक्षस आया और खुद ही न जाने कैसे मर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे छोटी छोटी लीलाएं भगवान की गाई गई है। मथुरा में वसुदेव जी सोच रहे हैं हमारे कुल पुरोहित है गर्गाचार्य जी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे कुल पुरोहित है गर्गाचार्य जी, अगर हमारे कन्हैया को भी यही नाम रखोगे तो कितना आनंद है। लेकिन क्या करे, तो गर्गाचार्य जी के पास बड़े शांति से बोला, जब देखा आसपास कोई नहीं है, अरे राजन आप हमारे कुल पुरोहित हो और मेरे लाला नंदराय जी के पास है, आप जाइए और उसका नामकरण कीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो नंदराय जी ने, वसुदेव जी ने बोला गर्गाचार्य जी को, आप गोकुल जाइए और नंदराय जी के भवन में हमारा पूत भय है, आप उनका नामकरण कर देना। गर्गाचार्य जी शांति से गए, किसी को अता पता नहीं लगने दिया और नंदराय जी के पास आए। नंदराय जी, अरे ओ नंदराय जी। नंदराय जी बाहर आए तो देखा साक्षात गर्गाचार्य आए हैं, इनको तो बहुत नाम सुना है, तो खूब आदर सत्कार किया। आइए महाराज पधारिए, एक स्थान दिया, पैर दबाए, भोजन पवाया, तब पूछा कि आपके आना कैसे हुआ। गर्गाचार्य जी ने बोला, मैंने सुना आपके पूत भयो है, तो को आशीर्वाद देने के वास्ते आयो थे। तो नंदराय जी ने बोला, अब आप आ गए हैं तो बता दीजिए मेरे बच्चे की कुंडली कैसे है, कौन से ग्रह कैसे चल रहे हैं, तब से कोई ना कोई संकट आ रहा है। गर्गाचार्य जी ने बोला, नाम का रखो है। तो नंदराय जी ने बोला, अभी तक तो कोई नाम धरो ना है, अब आप आ गए हैं ना तो आप ही नाम धरिएगा। गर्गाचार्य जी ने बोला, तो मैं ऐसी जगह नाम रखूंगा कि किसी को पता ना चले, किसी को पता चल गया तो संकट बढ़ जाएंगे। आप एक काम कीजिए, गौशाला में कन्हैया को और हमारे बलराम जी को यशोदा मैया रोहिणी सहित भेज दीजिए। अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। तो चुपचाप गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठते हैं। यशोदा मैया को नंदराय जी बोलते हैं, जाइए और कन्हैया का नामकरण करवा दीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। यशोदा मैया ने रोहिणी जी से बोला, गर्गाचार्य जी का तो बहुत नाम सुनो है, चलो एक काम करते हैं, वाकई परीक्षा ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि खड़िया बाबा है कि पक्को बाबा है। कैसे लेंगे परीक्षा? तो बोला, बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। रोहिणी जी को बोला, तुम मेरो लाला पकड़ ले, मैं तेरो लाला पकड़ लूंगी। अब पक्को ब्राह्मण होगा तो बता देगा कौन किसका लाला है। बात जम गई, दोनों मैया एक दूसरे के लाला को हाथ में लेकर गौशाला में प्रवेश करती है। गर्गाचार्य जी ने जब रोहिणी माता के लाला को देखा, बलराम जी को देखा, तो प्रसन्न हो गए, और जब धीरे धीरे करके ठाकुर जी को देखा तो समाधि में ही बैठ गए। गर्गाचार्य जी की आंखें भी नहीं ऊपर नीचे हो रही, निमिष वो बोलते हैं ना, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो माता सोच रही शायद कोई ज्योतिषी का कोई कार्य कर रही होंगी। रोहिणी मैया ने बोला, मुंह को तो लगे इसकी सांस भी ना चले। यशोदा मैया बोली, मैं तब से देख रही हूँ, ये कभी ना, ये बिल्कुल ना हिले ना डुले ना सटके ना मटके। अरे इस बाबा को मेरा घर ही मिलो तो कलंक लगाने के लिए, कहीं और जाके कलंक लगाते ना जाने का भयो है, कि सांस भी नहीं चल रही है। तो यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी का हाथ पकड़ के बोला, बाबा, अरे ओ बाबा, तब जाके समाधि खुली। हाँ मैंने नाम धर लियो माता। मैया ने बोला, ऐसे नाम धरो जाए, हमारी तो सांसें ही बढ़ गई थी, ना जाने का भयो है। गर्गाचार्य जी ने बोला, कुछ कमी दिख रही है, ये जो रोहिणी के हाथ में लाला है, ये जरूर यशोदा मैया का है, और जो यशोदा मैया के हाथ में लाला है, ये रोहिणी मैया का है। तो यशोदा मैया समझ गई ये लाला तो एकदम पक्के हैं, तो कहने लगे, हम अपने लाला में नेको किंचित भेद ना करे, रोहिणी को लाला ही तो मेरा लाला है। अच्छा आप नाम बता दीजिए।
तो बड़े भैया को देख के गर्गाचार्य जी बोलते हैं ये बड़ा बलशाली होगा, तो इसका नाम होगा बलराम। अच्छा, अब मेरे लाला का नाम धर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने बोला इसके इतने नाम होंगे कि कोई एक नाम नहीं मिलेगा, बहुत नाम रखे जाएंगे, जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे ही नाम रखे जाएंगे। मैंने बोला देख बाबा, मुझको जादू नाम नहीं चाहिए, बस एक अच्छा सा नाम धर दे। तो गर्गाचार्य जी ने बोला ये हर किसी को अपनी तरफ आकर्षण करेगा, तो इसका नाम होगा कृष्ण। और जैसा नाम है ना वैसे ही काम भी होगा। राम कितना सरल नाम है, पर जब हम कृष्ण बोलते हैं तो पूरी जीभ घूम जाती है, तो वैसे ही इसका काम भी होगा। मैया ने बोला अच्छा बाबा आगे चल के क्या करेगा, कोई व्यापार संभालेगा, ग्वाला ही बनेगा या कछु ना करेगा। गर्गाचार्य जी ने बोला ये जब बड़ा हो जाएगा तो पक्को चोर बनेगा। अरे लोग सोना चुराते हैं, माखन चुराते हैं, कुछ ना कुछ चुराते हैं, ये तो दूसरों का दिल भी चुरा के ले जाएगा। मैंने बोला हे भगवान बाबा आप मुझे और नहीं जानना आगे क्या करेगा, वरना अभी से ही 90 वर्ष की उम्र है, मुझे सिरदर्द होने लग जाएगा भविष्य जान के। गर्गाचार्य जी को दोनों ने प्रणाम किया, सब अपने अपने कमरे में आए। यशोदा मैया ने बोला बाबू ने नाम बड़ा कठिन धर दियो कृष्ण, तो मैंने पहले से ही इनके नाम सोच लिए। क्या नाम सोचा? तो बोले ये बलराम का नाम होगा बनुआ और मेरे कन्हैया का नाम होगा कनुआ। घर के लिए अलग से नाम रख दिए जाते हैं, पर घर के नाम ना घर के ही अच्छे लगते हैं। कनुआ नाम रखा कन्हैया का, तो एक घर के लिए ठीक है। हम घर में प्राय बच्चों के नाम रख देते हैं, किसी छोटी बच्ची का नाम घर में प्यार से गुड़िया, अब वो जब हो जाती है बुढ़िया तभी भी सब उसको गुड़िया गुड़िया ही कहते रहते हैं। तो कुछ नाम प्रसिद्ध होते हैं, कुछ प्यार से घर में ही कहे जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चलिए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। नाम रख दिए गए, अब भगवान ने धीरे धीरे घुटने से चलना प्रारंभ कर दिया। एक बार आंगन में घुटने से चल रहे थे तो नंदराय जी का जो प्रांगण था ना, जो देहरी थी वो ऊंची थी और जमीन थोड़ा नीचा था, तो कन्हैया नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, सोई वहीं पे लटक गए, ना पूरा प्रांगण में ऊपर हो पा रहे ना नीचे जा पा रहे हैं। और जोर जोर से माता को आवाज लगा रहे हैं। तो वहां से एक ब्राह्मण जा रहे थे, उन्होंने यशोदा मैया और नंदराय जी के भाग्य को संवारा। अरे जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधिपति जिनके पास है, जो समस्त सृष्टि को चलाते हैं, वो यहाँ पे यशोदा मैया के आंगन में हंस रहे हैं, रो रहे हैं, तो उनके भाग्य को खूब संवारा। एक बार रात्रि का समय हो रहा था, प्रभु ने ऊपर चंद्रमा को देखा, तो चंद्रमा की चांदनी में मोहित हो गए। और देखिए इसके पीछे की एक बड़ी अच्छी कथा है। भगवान रात को हुए थे ना, जब राम जन्म में भगवान ने अवतार लिया था, तो सूर्य देव जाने का नाम ही नहीं ले रहे, मानो 1 महीना हो गया और रात्रि ही नहीं हुई, किसी को कुछ पता नहीं चला समय का। सूर्य देव भगवान के दर्शन पा के नहीं थक रहे, सब बहुत प्रसन्न थे, पर एक मुंह लटकाए बैठे था। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा ने अपना दुख प्रकट किया कि प्रभु आपका जन्म हो गया और सब आपको दर्शन के लिए आ रहे हैं। और सूर्य देव तो कब से दर्शन कर रहे हैं, मैं इनसे कब से विनती कर रहा हूँ कि अब चले जाओ, पर ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे, मुझे आपके दर्शन कब होंगे? भगवान ने बोला अभी सूर्य देव को दर्शन करने दीजिए, अगली बार जब जन्म होगा ना तो रात्रि में होगा और सबसे पहले दर्शन तुम ही करोगे। तो आज रात्रि में भगवान चंद्रमा के दर्शन कर रहे हैं। मैया से बोल रहे हैं मुझे वो चंद्र खिलौना दिलाई दे। मैया ने बोला कन्हैया वो खिलौना नहीं है, वो तो चंद्रमा है, वो दूर से ही अच्छे लगे, पास नहीं जाया जाता। पर कन्हैया ज्यादा जिद करने लगे, रोने लगे। तो माता ने बोला कन्हैया जिद ना कर, मैं तो को कुछ और दिलवा दूंगी। तो जब ज्यादा की जिद करा तो मैया भी बहुत समझदार थी, अंदर से एक परात लाई, उसमें पानी डाल के प्रतिबिंब चंद्रमा का दिखा दिया, ले कन्हैया ये चंद्रमा है। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
तो अनेकों छोटी छोटी लीलाएं भगवान की गाई गई हैं। जब भगवान बड़े हुए तो माखन चोरी का मन में इच्छा प्रकट हुई, चलो आओ आज से माखन चोरी प्रारंभ करते हैं। एक दिन का समय था, दिन के समय सब सोए रहते हैं। भगवान ने सोचा चलो माखन चोरी करें। तो ब्रज में एक माखन का अलग से ही कमरा होता है जहाँ पे हांडियां होती है माखन की, क्योंकि उनका व्यापार ही वही है। तो कन्हैया उस कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ माखन भरे हुए हैं। कमरे में जाते हैं चुपचाप दबे पांव, माखन हाथ में निकालते हैं और मुंह पर डालने ही वाले थे कि सामने एक शीशा दिख गया और उस शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखा तो डर गए। कन्हैया सोचने लगे, मुझे लगा मैं ही एक चोर हूँ, यहाँ तो पहले से एक चोर खड़ो है। तो उसको देख के कह रहे हैं, अरे लाला तू मेरी शिकायत मैया से ना करना, क्योंकि मैं अकेले माखन चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुमको भी खिलाऊंगा, ले तू भी खा ले। तो जब अपना हाथ आगे करा तो उस प्रतिबिंब में जो दिख रहा था उसने भी आगे हाथ किया। भगवान ने बोला ये तो मुझसे भी बड़ा चोर है, मैं हाथ आगे कर रहा हूँ तो मुंह को भी हाथ दिखा रहे हैं। पीछे से आवाज आती है, कन्हैया ओ कन्हैया कहाँ पर है? भगवान एकदम चुप है, मैया आ गई है, पक्का बढ़ जाएगी। जब यशोदा मैया ने कमरे में प्रवेश किया तो कन्हैया को बोला, कन्हैया लाला तू यहाँ क्या कर रहे है? भगवान ने बोला, मैया मोको लगे कि मेरी मैया इतनी मेहनत से माखन बनाती है तो उस माखन की रखवाली है तो मैं यहाँ पे आया था, पर मैंने देखा मैया कि यहाँ पे पहले से ही एक चोर खड़ो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैंने देखा यहाँ पे पहले से ही एक चोर खड़ो है। मैंने उसको बोला तो चोरी ना कर, मेरी मैया से मांग ले, वो बहुत दान पुण्य करती है। पर मैं नंदराय को छोड़ो, वो चोर मुंह को ही अपने हाथ दिखाए। मैया ने बोला कहाँ है वो लाला? तो कन्हैया ने हाथ पकड़ा और प्रतिबिंब की तरफ इशारा कर दिया। तो मैया जोर जोर से हंसने लगी, अरे लाला ये कोई और नहीं है, ये तो काला कलूटा छोरो ना तू ही है। तब कन्हैया को बताया प्रतिबिंब का क्या होता है। छोटे बच्चे हैं ना, प्रतिबिंब नहीं जानते। बोलो बाल कन्हैया लाल की। तो अनेकों माखन चोरी की लीला भगवान करते हैं। अब एक दिन भगवान ने सोचे पहली बार जब माखन चोरी करी तो पकड़ा गया, चलो एक और बार ट्राई कर लेते हैं। एक और बार दिन में माखन चोरी लीला करने जाते हैं। और जब फिर से इस बार कमरे में प्रवेश किया तो माखन उठाया और इस बार मुख में भी डाल लिया, चख भी लिया। लेकिन फिर पीछे से मैया आ गई, अरे कन्हैया ओ कन्हैया। कन्हैया ने फिर से कुछ नहीं कहा, अरे आज भी पकड़ो जाऊंगा लगता है। मैया ने बोला कन्हैया तू यहाँ क्या कर रहा है? भगवान ने बोला मैया तूने मेरे हाथ में ना ये सोने की कंगन पहनाया था, तो ये मेरे हाथ में जब सूर्य की किरण इसमें पड़ती थी ना तो तपता था, तो वही तपन मेरे हाथ से चढ़ते चढ़ते मेरे पूरे शरीर में चले गई। और मुझे किसी सिद्ध बाबा ने बताया कि माखन की तासीर ठंडी होवे, तो मैंने उसमें अपना हाथ डाल दियो। मैया ने बोला ये मुख में माखन कैसे गया फिर? तो कन्हैया ने बोला वो तपन ना मेरे मुख तक आ गई थी, तो मैं खाना तो नहीं चाहता था पर मैंने मुख में डाल ही ली। तो ये छोटी छोटी लीलाएं माता पूरे ब्रज मंडल में जाके, पूरे वृंदा गोकुल में जाके सबको सुनाती है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब भगवान और बड़े हो रहे हैं तो गोकुल के जो बाकी जो ब्रज बालक है उनसे मिलने जाते, उनके साथ खेलते, उनके साथ लोटपोट हो जाते। कभी गौशाला में जाके गोबर गणेश बन जाते, गोबर में लेटने लगते। मैया कहती कन्हैया तू मोको तो लगे तो पिछले जन्म में ना सुअर था। तो कन्हैया बलराम जी की तरफ देख के कहते देखो बलराम जी मैया पहचान गई, पहला अवतार हुआ था ना भगवान का, कथा सुनाई थी, मैया तो पहचानती है सब।
तो ग्वालों के साथ भगवान खेल रहे हैं। तो एक दिन सभी को बुलाया, आ जाओ ग्वाल बालो मेरे पास आओ। हाँ कन्हैया बोल। तो भगवान ने बोला आज मैं तुमको एक चीज सिखाऊंगा। क्या सिखाएगा? बोले चोरी करना सिखाऊंगा। तो ग्वाल बालो ने बोला दारी के तू हमें पिटवाना चाहता है क्या? अरे मैया ऐसा बढ़ जाएगी ना कि छठी के दूध याद आ जाएगा चोरी करके। कन्हैया ने बोला देखो चोरी करना जरूरी है। का बात हो गई कन्हैया? तेरे घर में तो 9 लाख गैया है, तो को तो काय बात की कमी ना है। भगवान ने बोला दारी की चोरी मैं खुद के लिए थोड़ी करूंगा। अरे ये मधुमंगल है ना, ये कमजोर है क्यों? मैंने इससे पूछो कि तू इतना कमजोर काय हो रहा है? तो मधुमंगल मुझे कहे कि हमारे घर में बहुत माखन बनता है, पर सारा माखन मैया मथुरा में जाके बेच जाती है। सारा माखन मैया मथुरा में जाके बेच जाती है। गांव की सेवा करे हम लाला और माखन काय वो मथुरा की लाला। मथुरा में जो बड़े बड़े बलशाली दैत्य थे, चान और मुष्टिक, ये सब माखन खाते थे, गौरस की मिठाइयां खाते थे, और केवल खाते नहीं थे, इन पे नहाते भी थे। तो बहुत सारा खर्च करते थे। मानो भगवान ने आज माखन चोरी का संकल्प लिया है ताकि मथुरा की वो जो राक्षस है ना, उनके अगेंस्ट विद्रोह करेंगे। और एक और कारण से भगवान ने चोरी करी। क्या? गोपियां जब भी माखन बनाती तो बनाते बनाते एक ही प्रार्थना करती, आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। तो हम भी चाहते हैं भगवान हमारे घर में भी आए और माखन का प्रसाद ग्रहण करके हमको भी पवाए। तो आ जाइए, भजन के माध्यम से भगवान को रिझाते हैं। चोरी नहीं करते। उस दिन गोपियां झुंड में जब पानी भरने जाती थी ना गांव में, तो आपस में बातें करने लगती, आज कन्हैया ना आयो, न जाने हमसे क्या गलती है गई, कब हमसे नाराज है गए क्या, दर्शन नहीं हुए आज सुबह से, क्या करे, चलो शिकायत करने चलते हैं। यशोदा मैया से शिकायत करेंगे ना तो हमें देखने का भी अवसर मिल जाएगा। तो सभी गोपियां यशोदा मैया के पास कन्हैया की शिकायत करने के लिए आती हैं। कहते हैं यशोदा, अरे ओ यशोदा बाहर निकल, आज तेरे लाला की करतूतें सुनाने आई हूँ। मैया बोलती है गोपी तुम कहाँ से आ गई? मैंने तो कोई बधाई के लिए बोला नहीं, आज बधाई तेरे ना आई है, तेरे लाला की करतूतें सुनाने आई है। क्या करती हूँ मेरे लाला ने? देख यशोदा हमको चुगलखोर ना है, जा पहले अपने लाला को यहाँ पे बुला, उसी के सामने, वाह के सामने उसी की शिकायत करेंगे। मैया कन्हैया को बुलाती है, अरे कन्हुआ, अरे ओ कन्हुआ जरा बाहर आ, देखिए गोपियन तेरे लिए क्या कह रही है। भगवान पहले हंस हंस के आते और जब गोपियों को देखते सोई मुंह लटका देते। भगवान की उस रोने और मुंह फुलाकर जो शक्ल बनाते उसको देख के माता को दया आ जाती। मैं कहती ले देख ये गोपियां तेरे लिए क्या कह रही है। तो एक गोपी बोलती है, देख यशोदा तेरा लाला बछड़ी की जो रस्सी होती है ना उसको खोल देता है। मैया ने बोला गौ धुली बेला चल रही होगी, तुम्हारी गाय के आने का समय हो गया होगा, तो बछड़ी खोल के दूध पिलाते हैं ना, तो इसलिए तेरी मदद करने के लिए करा होगा। मेरे लाला बहुत मददगार है, बहुत कृपालु है। नारे यशोदा क्वचित असमय, जब समय नहीं होता ना बछड़ी खोलने का तब खोल देता है। और एक दिन मैंने बोला कि जरा बछड़ी की रस्सी खोल दे, तो मुझे आंख दिखाने लगा, तो उन्हें मेरे को नौकर समझ रखा है, तेरे हाथ ना है तो खुद जाके रस्सी खोल ले। दूसरी बोलती है ये तो बस इतना ही, मेरे घर में और भी ज्यादा। एक दिन मैंने इसको डांट दिया, इसने मेरे घर में चोरी करी है, मैंने डांट दिया, पर यशोदा ना जाने इसकी मुस्कान में ऐसा कहा है कि मैं डांटते भूल गई कि मैं डांट कह रही थी। जब भी मैं डांटू है थोड़ा सा मुस्का दे और मैं सब कुछ भूल जाऊं। तो यशोदा मैया ने बोला देख ग्वालियों एक काम क्या करो, ये जब तुम्हारे घर में आता होगा ना तो इसको भोजन पवा दिया करो और मेरे घर से दुगना ले जाया करो। तो ग्वालियों ने बोला देख यशोदा ये तेरा लाला ही नहीं है, ये हमारा भी लाला है। मैंने इसको बोला कन्हैया तो चोरी क्यों करे, आज मैं तुझे आज अपने हाथों से पवाऊंगी। तो मैंने उसके लिए थाली में खूब माखन मिश्री सब कुछ रख के उसके सामने रख दिया, बोला ले खा ले।
तो ये मुझे नजर आंखें दिखाने लगा। मुझे कह रहा है, ग्वालिन तूने मुझे भिखमंगा समझ रखा है क्या? अरे मेरे घर में 9 लाख गई है, तो खुद भी खाया कर, अपने खानदान को भी खवा दिया कर, मैं भीख मंगा ना हूं। तो मैंने बोला कन्हैया, जब बड़े बाप का बेटा तो बन रहा है, 9 लाख गई है, तो काहे को चोरी करे? तो ये मुस्कुरा के कह दे, चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और होता है। तो इसको चोरी करने बड़ी पसंद आती है। तो मैया ने बोला, एक काम करो, जो माखन की हांडी होती है ना, उसको ऊपर लटका दो, अनेक 100 बाला के ऊपर कहाँ तक पहुंचेगा? तो ग्वालिन ने बोला, ना यशोदा, ये लाला बड़ा तेज है। अरे इससे तो एक मंडली बना दी और खुद अध्यक्ष बन के बैठा है। ये एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और अध्यक्ष साहब सबसे ऊपर खड़े होके वो माखन की हांडी फोड़ देते हैं। तो एक ग्वालिन बोलने लगी, मेरी कथा भी तो सुनो। अच्छा, क्या है आपकी कथा? तो कहने लगी, यशोदा, मेरे घर में कछु बात की कमी ना है, खूब माखन मिश्री है। मैंने सोचा कन्हैया मेरो लाला है, तो उसी के लिए बोला, भक्तवत्सल भगवान की। मैंने सोचा कन्हैया मेरे ही तो लाला है, तो मैंने उसके लिए माखन मिश्री के दरवाजे सब खोल के रख दिए। आएगा भोग लगाएगो, अपने साथियों को भी खिलाएगो। पर जब ये आया भोग लगाने के लिए, पहले तो इन्होंने खूब खाया, और जब इनका पेट भर गया ना, तो न जाने इसने कैसी आवाज लगा ली कि सारे बंदर आ गए, और बंदरों को भी खूब खिला रहा है। और जब बंदरों का भी पेट भर जाए, तो माखन को सूंघ कर कहे, ये कैसा माखन है, बंदर भी नहीं खा रहे, और सारी हांडियां फोड़ देता है। तो दूसरी गोपी बोलने लगी, इसकी तो बस इतनी सी बात है, मेरी बात सुनो। अरे मेरे घर में तो कुछ नहीं है, चोरी होने का कोई सामान हो तब तो चोरी हो, मेरे घर में कुछ माखन मिश्री कुछ ना है। तो ये मेरे घर में चोरी करने आयो और पूरा घर इसने छान मारो, कछु ना मिलो तो अनेकों गाली देने लगो, कैसा घर है, यहाँ पे तो कुछ भी ना है, गाली दे रहा है। मैं छुप के देख रही थी कि आज इसको पकड़ूंगी। तो इसने क्या करो, एक कमरे में घुस गए, अंधेरा कमरा था, वहां पे मेरी लाली सो रही थी। तो इसने उसकी चुटिया उस खाट से बांध दी और उसके कान चिल्लाया, हुआ आ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुआ आ गया, मैया बचाओ, मैया बचाओ। ये तो भाग गए और मैं अपने लाली को ही समझाते रह गई, हुआ ना, ये कन्वा है हमारा। तो सभी भगवान की खूब शिकायत कर रही है, और कुछ सच्ची ही कर रही है तो कुछ झूठी भी कर रही है। मैया तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है कि मेरे लाला इतना नटखट है क्या, सूरत तो उसकी इतनी भोली है। पर कन्हैया को बार बार देखती, तो मैया ने अपने कन्हैया का पक्ष लिया, कहा, ग्वालियों, ये जो तुम इतनी शिकायत कर रहे हो, दम है, और अगर ये बात सच्ची है तो किसी दिन पकड़ के दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि मेरे कन्हैया चोर है, और जब तक पकड़ ना पाओ तब तक अपनी शकल ना दिखाओ। तो मैया ने सबको डांट के भगा दिया। तो जब मैया ने कन्हैया का पक्ष लिया और गोपियां वहां से भाग गई, मैया अपना काम करने लग गई। कन्हैया दूर से भागते भागते उन गोपियों के पीछे गया। गोपियों कैसा रहा, खाई ना यशोदा मैया से डांट। तो उनमें से एक गोपी बड़ी तेज थी, उसने बोला, कन्हैया अब तेरे को पकड़ के रखूंगी। कन्हैया ने बोला, देख लेंगे गोपी। अब उनके बीच में चैलेंज हो गया। गोपी ने ठान ली कि कन्हैया को पकड़ूंगी। कन्हैया ने ठान ली, कल के दिन तेरे ही घर में चोरी होगी, हिम्मत है तो पकड़ लेना। तो गोपियों को कह दिया, कल तुम्हारे ही घर में चोरी होने वाली है। गोपी बड़ी तेज थी, उसने पूरा घर के दरवाजे खोल रखे थे और एक अंधेरी सी जगह में छुप के बैठ गई थी, चुपचाप हांडियां खोल रखी थी। भगवान अपनी मंडली सहित कमरे में प्रवेश करते हैं, दरवाजे खुले हैं, हांडियां खुली है, नीचे रख रखी, तो सभी ने खूब माखन पवाया, पर अभी तक कन्हैया ने नहीं खाया। कन्हैया ने बोला, ग्वाल बालो पहले तुम खा लो, उसके बाद मैं पाऊंगा। जब तुम्हारा है जाएगा मैं तब तक रखवाली करता रहूंगा, जब तुम्हारा है जाएगा तब मैं थोड़ा पालूंगा। तो सभी खूब खा रहे हैं और वो गोपी अंधेरे में से बैठे बैठे इंतजार कर रही है, ये कब कन्हैया खाएगा। तो जब ग्वाल बालों ने खूब छक लिया तो कन्हैया को बोला, आजा कन्हैया तू भी खा ले। तो सभी वहां से कमरे के बाहर चले गए और कन्हैया खाने के लिए आगे बढ़ा। भगवान ने माखन पड़ाई था कि वो अंधेरे से
बाहर आ गई, उसने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। देख कन्हैया आज तो को पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ा है, आज जाने नहीं दूंगी। सभी ग्वाल वाले तो वहां से भाग गए, खिड़की से छुप के देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अरे मेरे को जाने दे, देख तू हमारी घर की तो है, घर की बात है, जाने दे मुझे आज। उसने बोला आज नहीं जाने दूंगी, यशोदा मैया के पास जाऊंगी। अच्छा देख गोपी, तू जो कहेगी मैं वो करूंगी, लेकिन यशोदा मैया के पास ना ले जा, मैया बड़ा पड़ जाएगी। जो कहूंगी वो करूंगी, तो चल नाच के दिखा। भगवान ने बोला पहले हाथ छोड़ना पड़ेगा ना। बोला भक्त वत्सल भगवान की, भगवान ने बोला पहले हाथ छोड़ना पड़ेगा। तो गोपी ने बोला हाथ तो नहीं छोड़ूंगी, तो मैं नाचूंगा कैसे। तो गोपी ने बोला चलो कन्हैया रुक जा, हाथ पकड़ के ले गई और सबन दरवाजे बंद कर दिए। और कन्हैया को बोला अब नाच। भगवान ने बोला ये गोपी तो बड़ी जिद्दी है, सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब कन्हैया गोपियों के इशारे में नाच रहे हैं। खिड़की से बाकी वाल वाले झांक रहे हैं अंदर क्या हो रहा है। भगवान टेढ़ी आंख से देख रहे, तुम तो खा के भाग गए, मैं फंस गया आज, और आज तो मैं चख भी नहीं पाया। भगवान नाचने लगे। जब नाच के रुक गए तो बोला ठीक है गोपी, बात थोड़ी हैगी, अब ना तुम यशोदा मैया को बताएगी और ना मैं पकड़ू जाऊंगा, ये बात हमारे बीच में गुप्त है। गोपी ने बोला देख कन्हैया तू नाचा तो, पर मुझे को मजा ना आया, मजा नहीं आया, थोड़ा एक और बार नाच के दिखा दे। भगवान ने बोला तुम मुझको नौकर समझ रखिए, अब मैं नहीं नाचूंगा, अब जो होना होगा है जाएगा, तो जा यशोदा मैया को शिकायत कर, मुझको कौ बात की डर नहीं। अच्छा तो हाथ पकड़ लिया कस के, और अब बाहर ले जा रही है, आज तेरी शिकायत यशोदा मैया के पास करूंगी। हाथ पकड़ के गोपी ले जा रही है। भगवान ने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो सामने से उसी गोपी के ससुर जाते हुए दिख गए। भगवान के दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक गई। उसने बोला गोपी मैं नेक से छोड़ा हूँ, तूने मुझको इतने जोर से पकड़ रखी है, मेरे हाथ में कभी लग जाए तो गोपी ने भी सोचा हाथ छोटा सा छोरा है, मेरे हाथ से लग गई तो एक काम कर, तो दूसरा हाथ दे दे, तब इनसे यही हाथ पकड़ो है। तो कन्हैया ने अपना दूसरा हाथ दिया, न जाने कौन सा ऐसा खेल किया, और उस समय तो गोपी का था पल्लू, वहां पे तो पल्लू रखे जाते थे, तो गोपी हाथ पकड़ के ले जा रही है। और जब यशोदा मैया के घर पहुंची तब बोलने लगी अरे यशोदा, अरे ओ यशोदा बाहर आ, आज तेरे लाला को पकड़ के आई हूँ, रंगे हाथ पकड़ा है। यशोदा मैया बाहर आई, क्या बात है गई, कहाँ पकड़ लिया मेरे छोरे को। उसने बोला देख मैं तेरा छोरा पकड़ के लाई हूँ। जब यशोदा मैया ने देखा तो कहा गोपी तो पागल है गई है, तो बावरी तो ना है गई या भांग पी के आई है। मुझको तो लगे तो मेरे कन्हैया को पकड़ने के लिए इतनी बावरी है गई है कि तेरी तबीयत ठीक ना है, अरे जरा देख किसका हाथ पकड़ के लाई है। तो गोपी ने जब पीछे देखा तो अपने ससुर जी का हाथ पकड़ा हुआ था, न जाने कहां से वो आए। तो गोपी ने बोला पहले तो प्रणाम किया, फिर कहा आपने मुझे बोला क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला तुम बोलने का मौका देती, खींच के ले जा रही थी, मौका ही नहीं दिया। यशोदा मैया ने बोला अरे बहन तो थोड़ा आराम कर ले। अब वो गोपी मुंह लटका के जा रही है। रास्ते में कन्हैया मिल गए तो पूछा कैसी रही। तो गोपी ने बोला कन्हैया इस बार तो तू जीत गए, अगली बार मैं जीतूंगी। तो ऐसे उनके बीच में होड़ लगती है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जब थोड़े और सयाने होते गए तो भगवान को लगा चलो आज गायों को चराऊंगा। मैंने बोला तो अभी छोटा है गाय चराने के लिए, तो गाय नहीं तो बछड़ी सही। तो बछड़ी को चलाने भगवान जाने की जिद कर रहे हैं कि मैं बछड़ी को चढ़ाऊंगा। तो मैया ने बोला कन्हैया ऐसे ना जाइयो, जूतन भी पहन लियो। भगवान ने बोला जूतन तो मैं पहन लूंगा, पर मेरी बाची ने कहाँ जूतन पहनी है, उनको भी जूते पहनाओ। मैया ने बोला गाय भी कोई जूता पहनते हैं, अरे वो तो पशु है। भगवान को बहुत क्रोध आ गया और कहने लगे गाय पशु नहीं है मैया, गाय को माँ का दर्जा दी गई है। अरे माँ के बाद हम गाय का ही तो दूध पीते हैं, और गाय के दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता। जैसे माँ सबके लिए एक होती है तो गाय भी सबके लिए एक होती है। भगवान को इतना क्रोध आया मैया पे कि मैया ने गाय को पशु बोला। और भगवान तो गायों के प्रेमी है, गायों से प्रेम करते हैं, गोपाल है, गायों को पालने वाले हैं। तो जो गायों के साथ अत्याचार करेगा
दुराचार करेगा, क्या भगवान उसे कभी अपनाएंगे? तो गाय का बहुत महत्व है। गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। अब तो समय बदल गया, काम बदल गया, पहले गाय का गोबर ही लेपा जाता था, ऐसा मैंने सुना था कि पहले के समय में गाय का गोबर लेपा जाता था। कहीं उसके महत्व होता था, गाय की गोबर में लक्ष्मी है। ब्रह्मा जी ने बोला सभी देवता आ जाओ गायों के अंदर वास करने के लिए। तो सभी देवता आए, गायों में वास करने के लिए चले गए। लक्ष्मी माता नहीं गई, तो सोच रही है सब जा रहे हैं, मुझे भी चले जाना चाहिए। जब लक्ष्मी माता गई तब तक स्थान फुल हो गया, बुक हो गया, बुकिंग हो गई सारे स्थानों की। तो यशोदा मैया, तो लक्ष्मी माता सोचने लगी अगर आज मुझे गाय ने अपने अंदर स्थान नहीं दिया ना, तो भगवान नारायण मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। वो गौ से अत्यंत प्रेम करते हैं, तो कहा मुझे भी कुछ स्थान दे दीजिए। तो गैया ने बोला अब तो मेरे अंदर स्थान भर चुका है, आपके लिए जगह नहीं। तो लक्ष्मी माता ने कहा आप मुझे अपने गोबर में ही स्थान दे दीजिए। तो ऐसी इतनी बड़ी महिमा है गाय की, बोलो गैया मैया की। तो भगवान ऐसे ही नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई लीला करते। यशोदा मैया नंद राय जी पूरे दिन भगवान की लीला का ही गान करते। एक दिन भगवान ने बोला बहुत समय हो गया माखन खाते खाते, आज गोकुल की रज भी चख लेते हैं, जो माटी है ना गोकुल की वो भी चख लेते हैं। तो सभी खेल रहे थे, भगवान को मौका मिल गया और एक रज का गोला भगवान ने भी अपने मुख में डाल लिया। बलराम जी ने देख लिया, कन्हैया तूने माटी खाई? तो भगवान ने बोला पर मैंने तो देखो तूने माटी खाई, अभी यशोदा मैया के पास जाके शिकायत करता हूँ। बलराम जी जाते, अरे मैया, अरे देखो तो कन्हैया ने क्या क्या कर दिया, माटी खाने लग गया। यशोदा मैया सावधान हो गई, अभी तक शिकायत आती थी कि माखन खाता है। अच्छा माखन तो खाने की चीज है, खा पी लेगा तो क्या हो जाएगा, पर अब शिकायत आ रही है माटी खा रहा है। अगर आज भी मैंने इसको ना रोका तो अगले दिन शिकायत आएगी ये पुड़िया खा रहा है, फिर न जाने क्या क्या खाने लगेगा, बिगड़ जाएगा मेरा छोरो। तो हाथ में सांठी लेके यशोदा मैया जा रही है, भगवान का कान मरोड़ के कह रही है कन्हैया तूने माटी खाई? और माटी कब से खाने की चीज हो गई, माखन खाना होता तुम लोग को बोल, काऊ बात की कमी है क्या घर में? जब इतना माता डांटने लगी तो कन्हैया ने थोड़ा विश्वास जगाया, अरे मैया मैंने माटी ना खाई। मैया ने बोला वो तो मैं जानू, मेरे घर में तो साक्षात हरिश्चंद्र हुआ है, बाकी सब तो झूठे हैं। अच्छा मैया तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है ना, तो मेरे मुख में देख ले। भगवान को लगा थोड़ा विश्वास दिखाऊंगा, झूठ अगर बहुत ज्यादा विश्वास से कहा जाए तो उसको लोग सच भी मान लेते हैं। तो मैया को लगा, कन्हैया को लगा इतने विश्वास से कहूंगा तो मैया मान जाएंगी। मैया ने बोला ये बात तूने ठीक कही, जरा लाला खोलिए जरा अपना मुंह। भगवान फंस गए। मैया के हाथ में साटी तो भगवान के जो योग माया थी, भगवान की जो माया थी वो डर गई, आज हमारे प्रभु की पिटाई होने वाली है। तो जैसे ही मुख खोलते हैं भगवान की माया ने ऐसी माया चलाई कि पूरा उत्तराखंड भगवान के मुख में दिख गए। यशोदा मैया ने देखा कि सारे नदी पहाड़ सब कुछ, नक्षत्र तारे सब दिख रहे हैं। मैया का सर घूम गया, अरे कन्हैया तेरे मुख में ये क्या देख लिया, पूरा मंडल देख लिया, पृथ्वी सब कुछ पूरा संसार देख लिया। तो दंडवत करने लगी, बार बार पैर छूने लगी, अरे कन्हैया मैंने तो सुना था कि तो भगवान है, आज पता चला तो साक्षात नारायण है। कन्हैया ने सोचा मैया मुझ को भगवान समझेगी तो फिर मुझ को माता का प्यार कैसे मिलेगा। तो भगवान ने अपनी योग माया को बोला तुम चले जाओ मेरी मैया, भगवान मान रही है मुझको। तो माया का प्रभाव जब कम हुआ तो भगवान ने मुख खोला। अब मैया को बोला मैया तू थोड़ी बूढ़ी है गई है ना, तो तेरी आंख कमजोर है गई, जरा एक बार फिर से देख। तब मैया ने फिर से देखा तो तब कुछ नहीं दिखा। मैया ने बोला हाँ न जाने मुझ को काके रहते हैं, न जाने क्या क्या दिखने लगा है। वही तो मैं सोचू पूरा उत्तराखंड तेरे मुख में कैसे आ गए, बोले लाला तो छोटो से है। तो मैया ने
गले से कन्हैया को लगा लिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। एक बार भगवान गैया चराने गए अपने ग्वाल बालों के साथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अभी तक जितनी भी आपने कथाएं सुनी ना, ये ज्ञान वाली थी। ज्ञान तो इनपे ज्यादा है, पर ये ऐसे मीठे मीठे प्रसंग है ना भगवान की लीलाओं के। बच्चों के प्रसंग अक्सर माताएं सुन लेती है, तो ये मीठे मीठे प्रसंग है, इनका अर्थ बहुत गूढ़ है। जब भगवान का जन्म होता है ना, तब असुर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। वो कैसे? ये शरीर जो है ये ब्रज है, ये शरीर गोकुल है, और जब हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं तब कई प्रकार के शत्रु आक्रमण करते हैं। जिस व्यक्ति का पतन हो चुका हो उसको कौन गिराएगा, पर जो अभी उठ रहा है धीरे धीरे करके सीढ़ियों में चल रहा है भगवत प्राप्ति के लिए, उसको दोष सताने लगते हैं। तो एक बार उस दोष का नाश कर दिया, एक बार भगवान ने उन दोषों को मिटा दिया, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले कौन आक्रमण करता है? पूतना। पूतना क्या है? अज्ञानता। जब हृदय में प्रवेश भगवान करते हैं, हृदय में भगवान आ जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, तो सबसे पहले अज्ञान का मर्दन करते हैं। और पूतना कैसी है? बाहर से सुंदर है। तो अज्ञानता कैसी होती है? बाहर से तो सुंदर होती है पर अंदर से क्रूर होती है। तो सबसे पहले भगवान पूतना का नाश करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक बार रात्रि का समय था, रात्रि में भगवान गाय चराने गए, और जब गाय चराने गए तो अकस्मात अग्नि लग गई। भगवान ने ग्वाल बालों को बोला तो तुम चिंता मत करो, और खुद का मुख खोला तो सारी अग्नि गटक गई। और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं, क्योंकि भगवान के मुख से ही तो अग्नि प्रकट हुई है। मुख और अग्नि और ब्राह्मण, अग्नि के मुख में स्वाहा, ब्राह्मण के मुख में आहा, दोनों भोजन भगवान के पास पहुंचता है। तो अग्नि को भगवान पी गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और चीर क्यों चढ़ाए? क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये चीर रूपी जो माया का आवरण है ना, इसका चुराना जरूरी है। भगवान ने गोपियों को मानो ये बता दिया कि मैं सर्वस्व हूँ, हर जगह हूँ। जब तुम्हें लगा मैं नहीं था, मैं तभी भी था, और अब जब तुम मुझे देख रही हो तो मैं तभी भी हूँ। मैं यहाँ से कभी गया ही नहीं। भगवान अंतरात्म दृक हैं, हृदय की बात जानते हैं, और भगवान भली बातें जानते थे कि गोपियां पूजा कर रही हैं। तो मानो आज गोपियों को सांत्वना दे दिया कि तुम्हारा मनोरथ आने वाली शरद पूर्णिमा में मैं पूर्ण करूंगा। इसलिए चीर चलाए, ताकि ये जो माया रूपी आवरण है ना, ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच से निकल जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो वेश करते हैं। एक दिन दिवाली का समय था, यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही थी, तो भगवान ने पूछ लिया, मैया तो को दूध पसंद है कि तो को पूत पसंद है? मैया ने बोला, कन्हैया कैसा प्रश्न पूछे, अरे मुझे तो अपनी दुनिया में पूत से ज्यादा कोई प्यारा ना है। अच्छा मैया, भगवान खुश है कि मैया मुँह को ज्यादा पसंद करे। लेकिन यशोदा मैया को याद आया कि मैंने तो दूध उबालने के लिए रखा था, गिर ना गया हो। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उठाया, वहीं पर पटका और दूध देखने चले गई। जब कन्हैया ने देखा, अभी तो कह रही थी कि मुझको मेरे पूत पसंद है, अब दूध के पीछे भाग रही है, तो क्रोधित हो गए। और इतना क्रोध आया भगवान को कि सारे गमले फोड़ डाले वहां पे हांडिया। जब हांडिया फूटी तो आवाजें हुई। मैया ने बोला, कहा है गो, जरा जाके देखा तो लाला ने सारी हांडियां फोड़ दी। मैया ने बोला, कन्हैया आज तो को छोड़ूंगी ना। अरे तब से गोपियां शिकायत करती थी कि लाला चोरी करे। आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, आज तो को ना छोड़ूंगी। भगवान ने सोचा क्रोध में कुछ ज्यादा ही कुपित हो गए, आज तो मैं गया। तब आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया साटी लेके भाग रही है। अरे कन्हैया रुक जा, आज तो को ना छोड़ूंगी। भगवान ने बोला, मैया गलती है गई, गलती कहां से ना है जाए, मुझको माफ कर दे, मारियो मत।
कन्हैया मैया ने बोला कैसे कह रहे हमारी उम्र, अभी हांडियां तूने कैसे फोड़ी। मैया भी पीछे पीछे सांटी लेके भाग रही है। भगवान ने सोचा आज तो जम के पिटाई होगी। मैया ने बोला कन्हैया तू भाग मत, मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैं तेरी पूजा करूंगी। अब भगवान की तो आरती उतरती है, पूजा होती है। भगवान को लगा सच में पूजा करेंगी, तो मैया से पूछने लगे मैया ये साठी किस लिए है। मैया ने बोला तेरी आरती उतारूंगी। अब भगवान को लगा सच में आरती उतरने वाली है, तो कहने लगे मैया आरती ही उतरेगी ना, मारेगी तो नहीं। मैया ने बोला नाना कन्हैया मैं तो को क्यों मारूंगी, केवल आरती उतारूंगी, तो चिंता नहीं कर, मेरे भी तो लाला है। अरे मोको तो मेरे लालो बहुत प्रिय है, नहीं मारूंगी कन्हैया आजा। जब मैया ने ऐसे बोला तो कन्हैया ने बोला मैया हाथ में साठी, तो मैया ने बोला ले फेंक दी, अब आजा। तो भगवान यशोदा मैया के पास आ गए, और जब पास आए तो यशोदा मैया ने हाथ पकड़ लिया, अब तू घर चल, तेरी आरती अच्छी तेरी आरती ना उतरी तो मेरा नाम भी यशोदा ना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान रोने लग गए, पूरा आंखों का कंजन मुंह तक फैला दिया और जगन्नाथ बन गए कि मैया मारने वाली है। मैया ने कहा कन्हैया आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा क्या करूं। मैया ने बोला तेरी शिकायत बड़ी आती है, आज तुझे दंड ना दिया ना तो आगे भी बहुत आएगी। तो उखल रखा हुआ था, अब यहाँ से एक बहुत सुंदर भाव आएगा। उखल रखा था तो मैया ने कन्हैया को उखल में बांधना चालू कर दिया। रस्सी लाई तो घर की सारी रस्सी खप गई, पर कन्हैया बंध नहीं पाए। तो बड़ा सुंदर भाव, जब भी उखल से रस्सी से बांध दी तो 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाती। क्यों पड़ जाती कम? तो ये 2 उंगल रस्सी ना भगवान को बांधने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए जरूरी होता है। पहला होता है पुरुषार्थ, पहले आप पूरी मेहनत करो। अभी मैया की मेहनत पूरी नहीं हुई, अभी तो रस्सी बांधना शुरू ही करा है। और दूसरी है कृपा, ये दोनों कार्य होने चाहिए। कोई बोलता है भगवान सब करेगा, कोई कहता है हम करेंगे, भगवान पता नहीं कब करेगा। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। आपकी भी मेहनत पहले पूरी हो, तब जाके भगवान की भी कृपा हो, तब कोई कार्य होता है। कोई एक कार्य से नहीं, मेहनत आप खूब कर रहे हो पर आपके भाव बच्चे नहीं, भगवान को अच्छा नहीं लग रहा, तो शायद आपका कार्य ना हो पाए। और भगवान आप चाहते हैं भगवान के आप कुछ करो, पर आप पूरे भगवान में ही निर्भर हो। अजगर करे ना चाकरी, अगर आप ऐसा मंत्र लेके बैठो कि कुछ करने की जरूरत नहीं, तो भगवान जो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले पुरुषार्थ करो। मैया का पुरुषार्थ अभी तक नहीं हुआ था। जब रस्सी बांधते बांधते मैया थक गई, मुख से पसीना निकलने आ गया, मैया के बालों के जो केश थे वो नीचे गिरने लग गए, तब भगवान को दया आ गई। और जब मैया का प्रयास देखा तो भगवान ने कृपा भी कर दी और स्वयं ही बंधना स्वीकार कर लिया। मैया ने तब जाके कन्हैया को बांधा और कहा कन्हैया तो यहीं बंधे रहे। मैया तो चले गई, कन्हैया अकेले अकेले सोच रहे हैं मैं क्या करूं। तो उसी उकल को खींचते खींचते ले जा रहे हैं। नंद भवन में 2 बड़े बड़े वृक्ष थे, भगवान उसके बीच से जाते हैं और वो अटक जाते हैं, तो जोर से झटका देते हैं और वो दोनों वृक्ष टूट जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और जब वो वृक्ष टूटे तो 2 दिव्य पुरुष बाहर निकल के आए, भगवान को प्रणाम किया कि आपने हमको अब जाकर मुक्ति दे ही दी। कौन है ये दोनों? इनका नाम है नल कुबेर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के बेटा थे। इन्होंने नारद जी का अपराध कर दिया। क्या अपराध करा? नहा रहे थे और जल विहार कर रहे थे, तो एकदम से आगे साधु जी आ गए, नारद जी आ गए। नारद जी को देख के सब उठ गए, ये दोनों नहीं उठे और नग्न अवस्था में जाके कह रहे हैं साधु जी की जय हो, प्रणाम करने लगे। नारद जी समझ गए ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, भाव समझ गए, तो श्राप दे डाला। नग्न रहने का इतना शौक है तो जाओ पेड़ बन जाओ। बहुत अहंकार आ गया है ना तुम में। जब सुना कि श्राप मिल गया तो रोने लगे, डरने लगे कि अब हम वृक्ष बन जाएंगे। और देखिए साधु की डांट में भी ना उनका कृपा ही छुपा होता है। रामायण में सबसे ज्यादा प्रतीक्षा करी अहिल्या मैया ने। उनके पति देव ने श्राप तो दे दिया, लेकिन वो श्राप भी उन पे कृपा ही साबित हुई। तो साधु की कृपा में भी उनकी डांट में भी उनकी कृपा छुपी रहती है।
तो आज वो कृपा का अवसर मिला कि भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के ही द्वारा मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान को नमस्कार किया और अपने अपने कार्य में चले गए। पर यहाँ से नंद बाबा का हृदय बहुत विचलित हो गया। अरे जब से कन्हैया हुआ है न जाने कितने संकट आ रहे हैं। मुझको तो लगे कि अब गोकुल हमारे लिए ठीक ना है, कहीं और जाके निवास करते हैं। कहाँ जाए? तो एक मंत्री खड़ा है गया। एक काम करते हैं, पास में ही एक वन है, नाम है वृंदावन। वहां पे हमारी गायों के लिए भी खूब अच्छा रहेगा, गाय भी खूब चरेंगी और सब कुछ उपलब्ध है, वहीं जाके बस जाते हैं। नंद बाबा को बात पसंद आई तो गोकुल से अब सब वृंदावन जा रहे हैं। अभी भगवान की उम्र 4 वर्ष है। 4 वर्ष से भगवान गोकुल से वृंदावन जाते हैं और वृंदावन की महिमा सुखदेव जी मुक्त होके गा रहे हैं। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हो तो कल्पद्रुम लगाया है। चिंतामणि चरित चारु चादर बिछी ही जहाँ, भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का आभूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्त के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बड़े वृंदावन धाम की, वृंदावन भगवान का निज धाम है और यहाँ पे जाने का निश्चय नंद बाबा कर लेते हैं। सभी ग्वालियों सहित ग्वालन सहित भगवान के साथ सब वृंदावन जा रहे हैं, फिर से अपना नया बसेरा करते हैं। अब वृंदावन में गए तो वहां पे भी असुरों की पहुंचार कम नहीं थी। वृत्तासुर आया, बछड़ा बन के उसको भी भगवान ने परलोक पहुंचाया। वकासुर आया, पूतना का बड़ा भाई, उसको भी भगवान ने सिर फाड़ दिया, उसका भी पेट फाड़ के चोंच फाड़ के उसका वध करा। अब एक दिन अघासुर आता है। कंस अपनी सभा से अघासुर को भेजता है, जाओ उस ब्रजवासियों का मान मर्दन करो। अघासुर आता है और अजगर का रूप धारण करके बड़ा सा आकार ले लेता है और गुफा की तरह मुख खोल देता है। उसकी मुख ऐसे प्रतीत हो रही थी न जाने कितनी गहरी गुफा होगी। भगवान ब्रजवासियों सहित गायें चराने जा रखे थे। समय पाते ही उस अजगर का मुख देखा और जब ब्रजवासियों ने उस अघासुर को देखा तो ऐसा लगा कि कोई गुफा है। ब्रजवासियों ने बोला चलो इसके अंदर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? इसके अंदर कोई ऋषि होगा, कोई तपस्वी होगा, उनके दर्शन हो जाएंगे। तो जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान पीछे से चिल्ला रहे हैं, अरे ब्रजवासियों उसके अंदर मत जाओ, अरे तो अघासुर है, गुफा बन के बैठा है। लेकिन ब्रजवासियों ने आवाज नहीं सुनी, अंदर प्रवेश कर गए। किसी ने बोला इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? तो कहने लगा ऋषि मुनि तब से तपस्या कर रहे होंगे, अब उन्हें झाड़ू पोछा का समय काम मिला होगा, हम ही जाके सफाई कर देंगे। और देखिए इसका मर्म क्या है। ये अघासुर कौन है? अघा यानी पाप। पाप की प्रवृत्ति जब हम पे आ जाती है तो उसको कहते हैं अघासुर। और कभी कभी भगवान के प्रेमी, भगवान के भक्त जाने और अनजाने में अघासुर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पाप कर बैठते हैं अनजाने में। पीछे से हमारी अंतरात्मा जो भगवान का ही अंश है वो कहती है रुक जाओ, वो कार्य मत करो। पर हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि भगवान की आवाज दबा देते हैं, सुन नहीं पाते। तो तब क्या करते हैं? तब भगवान बचाते हैं। तो जब ब्रजवासियों को जाते हुए देखा तो पीछे पीछे भगवान भी दौड़े और जैसे ही भगवान ने मुख में प्रवेश करा उस अघासुर ने मुख बंद कर लिया। ब्रजवासियों की सांसें अटक गई है, इतनी दुर्गंध आ रही है, कहाँ फंस गए? कन्हैया तू ही हमको बचा। तो भगवान ने उस अघासुर की नासिका के छिद्र में जाकर जो सांस चलती है ना उसको रोकने लग गए, अवरुद्ध कर दिया। और जब अवरुद्ध कर दिया तो अघासुर सांस नहीं ले पाया। भगवान ने उसका सर फाड़ दिया और वहां से फिर ब्रजवासियों को निकाला। तो कभी भी हम गलती से अनजाने में कोई भक्त पाप करते हैं ना तो
उसकी रक्षा करने भगवान स्वयं आते हैं, उस पाप से हमको मुक्त कर देते हैं। सुखदेव जी यहाँ पे कहते हैं, परीक्षित, ये कथा कि भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, ब्रजवासियों ने 1 साल बाद जाके बताई। क्यों भाई 1 साल बाद जाके क्यों बताई? तब उसका प्रसंग सुनाया। जब अघासुर का उद्धार किया तो भगवान को भूख लग गई और सभी ने अपना भोजन पेड़ में ही टांग रखा था। सभी गए, हाथ मुंह धोया और भोजन पाने लगे। कन्हैया बीच में बैठ गए। आसपास ब्रजवासियों ने आवृत कर लिया, आसपास चारों तरफ ब्रजवासी बैठ गए गोला बना के। भगवान बीच में बैठे हैं। कोई एक कहता, कन्हैया ये रसगुल्ला खा के देख, खुद भी खा रहा है और जूठन भगवान को भी खवा रहे हैं। कोई कह रहा है ये अचार देख, कितनी अच्छी नेपाली चटनी खा के देख, मजा आ जाएगा। तो अपने हाथों में अचार दबा के, एक हाथ में दूध दही और चावल का स्वाद बना के भगवान खा रहे हैं। भगवान को अच्छा लग रहा है। ऊपर सभी देवता देख रहे हैं कैसा भगवान है। ऐसा भगवान पहली बार देखा। भगवान को तो बड़ी पवित्रता से भोजन कराए जाते हैं और इस भगवान को देखो जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी का संदेह हो गया, ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो जूठन खाता है, ये क्या भगवान होगा। और हमारे विष्णु जी तो बड़े पवित्र हैं, साफ वस्त्र पसंद करते हैं। तो जब संदेह हुआ तो सोचा चलो मैं कुछ परीक्षा ले लूं। ब्रह्मा जी आए, उधर भगवान भोजन पा रहे थे, इधर ब्रह्मा जी ने सारी गाय चुरा ली। भगवान ने देखा खाते खाते भोजन पाते इतना समय हो गया, तो ब्रजवासियों को बोला, ब्रजवासी तुम भोजन पाओ, तो हमारी गैया को देख के आता हूँ। गैया मैया पता नहीं कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही। कन्हैया गैया को देखने गए, ब्रह्मा जी आए और अब ब्रजवासियों को लेके भी चले गए ब्रह्मलोक। भगवान ने देखा गैया तो कहीं नहीं, तो ब्रजवासियों के पास भागे तो वहां पे ब्रजवासी भी नहीं दिखाई दिए। कहाँ चले गए सब? तो नेत्र बंद करके ध्यान किया, अच्छा अब जिसको हमने जन्म दिया है वही हमारी परीक्षा लेने चला है। ब्रह्मा जी को कहने लगे मन ही मन, ब्रह्मा तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है ना कि सृष्टि तुम रचते हो, चलो मैं तुम्हारी ही सृष्टि रच देता हूँ। तो जितनी गाय थी भगवान ने उतने ही कृष्ण प्रकट करके गाय का स्वरूप धारण कर लिया कि जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बन गए। और केवल ग्वाल और गाय नहीं बने, सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, साथी भी बन गए, कपड़े भी बन गए। जो जैसा था, जिसका जैसा व्यवहार था, सब वैसे ही बन गए और अपने अपने घर चले गए। काफी समय हो गया, किसी को कोई खबर नहीं, सब अपना पुत्र समझ के स्नेह बरसा रहे हैं। और न जाने उस समय इतना प्यार की बाढ़ उमड़ गई, सभी अपने बाछे को, अपनी गाय को, अपने बच्चों को बहुत प्रेम कर रहे हैं। बलराम जी सोच रहे हैं ये सब इतना प्यार कैसे आ गया एकदम से, मानो इस प्यार में पूरा ब्रज डूब जाएगा। कन्हैया को कहने लगे, कन्हैया क्या बात हो गई, इतना प्रेम कैसे उत्पन्न हो रहा है सब में। बलराम जी ने थोड़ा नेत्र बंद करे तो हर किसी में कृष्ण दिखाई दिए। बलराम जी ने बोला, कन्हैया और दिन जब मैं ध्यान करता था तो मुझे किसी में ऋषि मुनि संत दिखाई देते थे, आज ध्यान करना तो हर जगह तो ही दिखाई दे रहा है, क्या बात है। तब कन्हैया ने पूरा कथा सुना दी कि ब्रह्मा जी ही मुझे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो बलराम जी ने बोला, अब तक मुझको इन्हें पता चला 1 साल है गए और मुझको कोई खबर ना है। अब 1 साल जब बीत गया तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मलोक का एक दिन यहाँ पे 1 साल है। जब समय बीत के ब्रह्मा जी आए और देखा सब कुछ तो वैसा ही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं, तो अपनी भूल का आभास हुआ। सभी ब्रजवासियों को, सभी ग्वालपालों को ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया और भगवान के पास लाके खड़ा कर दिया। भगवान को प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे क्षमा कर दो। कभी कभी ना बच्चे अधम हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोला, जैसे एक माता के गर्भ में शिशु होते हैं ना, और वो पैर भी मारते हैं, माता को पीड़ा होती है तो माता क्रोध नहीं करती, खुश होती है। तो वैसे ही मैं आपकी संतान हूँ, आपके कोख में हूँ, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पीछे से एक ब्रजवासी बोलने लगा, ये चौमुआ कहाँ से आ गया? 4 मुख है ना ब्रह्मा जी के, तो अभी तक उस क्षेत्र का नाम चौमुआ ही रखा गया। तो 40 श्लोक में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं,
3 बार हमारे ठाकुर जी की परिक्रमा करके वहां से चले जाते हैं। अब एक दिन समय बीतते बीतते एक बार यमुना तट का जो पानी था वो अशुद्ध हो गया, उसमें विष आ गया। सभी देख रहे हैं ये गाय बाछी पानी पीने जाती है तो बेहोश हो जाती है, क्या बात हो गई। तो देखा वहां पे काली नाग आ गया, बड़ा जहरीला सांप। भगवान ने सोचा मेरी गायों को तो ये ऐसे ही मार देगा। अरे इसका प्रभाव इतना है कि ऊपर से पक्षियां भी गिर रही है, यमुना का जल पवित्र है, ये उसको दूषित कर रहा है, चलो अब इसी का उद्धार करते हैं। मन ही मन योजना बना ली, पर इस बार अपने लीला में बलराम जी को नहीं ले गए। बलराम जी शेष नाग है ना, कहीं काली नाग को देख के उनका पक्ष लेने लग जाए कि हमारी ही जाति का है, तो बलराम जी को नहीं बताया, खुद ही गए, ग्वाल बालों के साथ खेला और जानबूझ के गेंद को यमुना में फेंक दी। भगवान कदम के वृक्ष में चढ़े और उस यमुना के जल में कूद गए। और जैसे ही कूदे तो कालिया नाग सो रखा था अपनी नींद में मस्त। उनकी पत्नियां जागी हुई थी। उनकी पत्नियों ने देखा कितना सुंदर बालक है, नीला नीला। आकर भगवान को बोला, प्रभु आप एक काम करिए, आप यहाँ से चले जाइए, हमारे पति बड़े क्रोधित है, आपको देखेंगे ना आप जीवित नहीं जा पाओगे। कन्हैया ने बोला मैं तेरे पति से न डरूं। ऐसी हुंकार भरी कि कालिया नाग जाग गया। देखा कि ये बालक आया है तो भगवान को बांध लिया। नाग पाश बड़ा खतरनाक होता है, राम जन्म में भी भगवान को नाग पास से बंधना पड़ा ना, तब गरुड़ जी को बुलाया काटने के लिए नागों को, तो उस समय गरुड़ जी को भी मोह हो गया, ये भगवान है, इसको तो मैं मुक्त करा रहा हूँ। जो पूरे दुनिया को तारने वाले हैं, दुनिया को मुक्त कराने वाले हैं, उसको तो मैं मुक्त करा रहा हूँ, ये भगवान नहीं हो सकता। तो गरुड़ जी को नारद जी बोलते हैं, जाओ तुम कथा सुन के आओ। और कहाँ जाओ कथा सुनने? काकभूषण जी के पास। काकभूषण जी कौवे के शरीर में है, पर जब कौवा भी राम नाम देता है तो राम नाम लेता है तो वो पूजनीय हो जाता है। और उसके पास शिव जी और गरुड़ जी भी कथा सुनने आते हैं। अच्छा, गरुड़ जी भगवान के नित्य सेवक हैं, पर फिर भी जब कथा नहीं सुनते हैं तो भगवान की लीलाओं से मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो कथा यही भ्रम निकालती है। तो कालिया नाग ने आया और भगवान को बांध दिया। सभी चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया यमुना में कूद गए, यमुना में कूद गए। भीड़ लग गई। मैया यशोदा और बलराम जी में भागते भागते आए। सभी रोने लग गए, बेहोश होने लग गए। यमुना मैया तो यशोदा मैया तो यमुना में कूदने ही वाली थी कि बलराम जी ने पकड़ लिया, मैया रुक जा, कन्हैया बच जाएगा तो चिंता ना कर। सभी ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। अंदर कालिया नाग ने भगवान को बांध रखा है। भगवान ने एक झटका दिया तो कालिया नाग के उस बंधन से मुक्त हो गए। नाचने वाले आपने बहुत देखे होंगे, कोई रस्सी में बांध के उसके ऊपर चढ़ के नाचता है, पर नाग के ऊपर नाचे ऐसा पहली बार सुना होगा। भगवान कालिया नाग के सर में चढ़ के नाचने लगे, नृत्य करने लगे। ऊपर स्वर्ग से दुंदुभियां बज रही है कि हमारे प्रभु कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ऊपर से जो स्वर्ग में जो देवांगना है वो भी नृत्य करने लगी है। कालिया नाग के 101 फन थे, भगवान ने एक फन नहीं छोड़ा, हर किसी में एक जगह पैर रखते, कभी दूसरे जगह पैर रखते। जब बहुत ज्यादा नाच गए तो कालिया नाग के मुंह से जहर उगलने लगा, उसको पीड़ा होने लगी। तब नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, प्रभु आपने हमारे पति देव में बड़ी कृपा कर दी। भगवान ने बोला क्या कृपा करी, मैं तो उसको मारने आया हूँ। अच्छा, कोई किसी के पति को मार रहा हो और वो उसको जाके बोल दे बड़ी कृपा करी, तो वो सोचेगा कौन सी कृपा कर दी। भगवान ने बोला मैंने तुम्हारे पति में कौन सी कृपा करी, मैं तो उसको मारने आया हूँ। नाग पत्नियां बोल रही है आपने कृपा ही तो करी है। अरे शिव जी को भी आपके पैरों का प्रक्षालन नहीं हो पाया, पैरों का स्पर्श नहीं हो पाया, केवल चरणामृत मिला। गंगा मैया आपके पैरों से निकली हुई। बलि ने 100 यज्ञ कराए तब जाके आपने तीसरा चरण बलि के सर में रखा। पर हमारे पति देव को देखो, ना कोई यज्ञ किया, ना कोई पाठ किया, ना कोई कथा सुनी, पर फिर भी आपके चरण उनके सर में रख दिए।
भगवान समझ गए देवियां बड़ी चतुर है। जब किसी से कुछ मांगना हो ना तो उसकी तारीफ कर दो। जब ऐसी तारीफें नाग पत्नियों ने करी, भगवान ने बोला क्या चाहिए तुमको? तो बोला जरा हमारे पति को छोड़ दो, पति को छोड़ दो। भगवान ने बोला चलो ठीक है, जाने दो, माफ कर देता हूँ। और जैसे ही कालिया नाग के फन से कूदे, कालिया नाग मूर्छित हुआ, फिर से जाग खड़ा उठ गया और फिर से पुरस्कार गुस्से में क्रोध में करने लगा। भगवान ने बोला देख रही हो अपने पति को, जिसकी मरने को तुम बचा रही हो, जिसको तुम बचा रही हो, उसकी बुद्धि अभी तक ठिकाने में नहीं है। नाग पत्नियों ने बोला अरे पतिदेव थोड़ा शांत हो जाइए, जरा 2-3 ठुमका और